दोस्तों, अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में सीरीज आई है IC 814 द कंदेहर हाईजैक, जो 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक इंसिडेंट पर बेस्ड है। वह घटना जब नेपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए एक इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और 7 दिनों तक पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाकर रखा गया। दिल्ली की बजाय प्लेन सीधे कंधार में रुका। इस घटना से इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में हफ्ते भर तक हलचल मची रही थी। दिल्ली आने वाला विमान सीधे कंधार पहुंच गया था। क्या क्या हुआ था उस दौरान, चलिए जानते हैं। वह दिन था 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में 176 पैसेंजर्स सहित क्रू के टोटल 15 मेंबर्स थे। पैसेंजर बनकर प्लेन में कुछ हाईजैकर्स सवार हो चुके थे। प्लेन जैसे ही इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ, हाईजैकर्स ने अपना रंग दिखाया और पूरे प्लेन को कब्जे में ले लिया। क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स पर गन पॉइंटेड की, मारपीट की और प्लेन की दिशा दिल्ली से पाकिस्तान की ओर मोड़ दी। भारत में प्लेन हाईजैक की खबर मिल चुकी थी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अफरातफरी थी। प्लेन में सवार पैसेंजर्स के फैमिलीज और पूरा देश की सांसें अटकी थी। इस घटना की चर्चा दुनिया भर में थी, क्योंकि फ्लाइट में इंडियंस के अलावा कुछ फॉरेन पैसेंजर्स भी सवार थे। हाईजैक्ड प्लेन अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुका और फिर लाहौर के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से परमिशन लिए बगैर ही प्लेन रात 8:07 पर लाहौर में लैंड हुआ। अगले दिन सुबह यह प्लेन लाहौर से दुबई रवाना हुआ और वहां से सीधे अफगानिस्तान के कंधार में लैंड हुआ। हाईजैक प्लेन जब दुबई पहुंचा था तब एक पैसेंजर का हाईजैकर्स से चिल्लम चिल्ली हुआ और इस दौरान वह घायल हो गया। खून से लथपथ उस पैसेंजर को हाईजैकर्स ने दुबई में ही उतार दिया था। बाद में उस पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा रिफ्यूलिंग के बदले और 27 पैसेंजर्स को छोड़ा गया था, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। फिर एक डायबिटिक पेशेंट को रिहा किया गया था। इसके अलावा कंधार में कैंसर से सफरिंग एक महिला को कंधार में इलाज के लिए सिर्फ 90 मिनट्स के लिए प्लेन से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। प्लेन हाईजैक होने के कुछ घंटों बाद हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी थी। इनमें इंडियन जेल में बंद टेररिस्ट की रिहाई की मांग भी शामिल थी। साथ ही $200 मिलियन की रैंसम मांगी थी। हाईजैक प्लेन में सवार पैसेंजर्स के फैमिली और कंट्रीमैन गुस्से में थे। प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। इंडिया में तब NDA गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। प्रेजेंट में भारत सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल उस ऑपरेशन में भी शामिल थे। कंधार में तब तालिबान का शासन था। मामले में तालिबान ने दखल दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने अपनी मांगों में कुछ कटौती की। हालांकि टेररिस्ट्स की रिहाई की मांग पर अड़े रहे। गवर्नमेंट पर भी दबाव इतना था कि आखिर में पैसेंजर्स की सेफ्टी के एवज में भारतीय जेल से 3 टेररिस्ट्स को कंधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा। ये 3 टेररिस्ट्स थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। तब जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे और वे खुद तीनों टेररिस्ट्स को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। 31 दिसंबर को गवर्नमेंट एंड हाईजैकर्स के बीच हुए समझौते के बाद सभी पैसेंजर्स को रिहा किया गया और सभी पैसेंजर्स दिल्ली लौटे। खुद तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने हाईजैक प्लेन से पैसेंजर्स की रिहाई की सूचना देशवासियों को दी और सभी की सांस में सांस आई। प्लेन IC 814 को पाकिस्तानी हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था। तो आज हमने IC 814 इंडियन प्लेन हाईजैक के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।